लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियांगजी प्रिंसेस एरी और मिस लीना को वहीं पर छोड़कर मिस जोजो के साथ निकल जाता है ब्रॉन्ज पिलर की पावर्स को हासिल करने के लिए। जाते हुए लियांगजी प्रिंसेस एरी और मिस लीना से कहता है कि आप लोग संभल कर रहना, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियांगजी मिस जोजो के साथ अपने स्वॉर्ड पर उड़ते हुए उसी ओर जा रहा था। तभी रास्ते में वो लोग एक जगह पर रुकते हैं। लियांगजी मिस जोजो से पूछता है कि अगर तुम्हारी पावर्स को किसी ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा। तो मिस जोजो कहती है कि मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो लियांगजी कहता है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो लोग वहां से भागते हुए निकल जाते हैं। इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम चैंग टियांग को देखते हैं जो कि लियांगजी और मिस जोजो के लिए वहां पर ट्रैप लगा रहा था। वो उनके रास्ते में एक बड़े से बॉक्स को लगाता है जिसकी वजह से बहुत सारी ब्लैक एनर्जी चारों ओर फैल जाती है। इधर मिस जोजो और लियांगजी भी चलते हुए काफी दूर आ चुके थे। मिस जोजो कहती है कि ये जगह बहुत ही अजीब है क्योंकि मैंने ये जगह को आज तक कभी नहीं देखा। तभी वहां पर चैंग टियांग की आवाज आती है। चैंग टियांग उस बॉक्स को एक्टिवेट करता है और वो लियांगजी से कहता है, लियांगजी देखता हूँ मैं भी आज तुम कितनी देर तक बच पाते हो। अब तुम्हारे साथ वो तुम्हारे दोस्त भी नहीं है। यहाँ लियांगजी अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करता है लेकिन उसका मैजिक काम नहीं करता। तभी लियांगजी सामने देखता है, सामने की चट्टान पर एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें एक वॉरियर एक डीमन के साथ फाइट करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे स्पिरिचुअल क्रीचर्स आ जाते हैं लेकिन वो सभी क्रीचर्स सो रहे थे। तो लियांगजी मिस जोजो से कहता है कि शांत रहना। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके उन क्रीचर्स के बीच से बाहर निकलते हैं लेकिन तभी मिस जोजो एक क्रीचर के ज्यादा ही नजदीक पहुंच जाती हैं जिसकी वजह से उस क्रीचर को मिस जोजो की महक आ जाती है और वो क्रीचर अपनी नींद से जाग जाता है। लियांगजी इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो मिस जोजो का हाथ पकड़कर उनको बाहर लेकर जाता है। मिस जोजो लियांगजी से पूछती है कि क्या हुआ है। तो लियांगजी मिस जोजो को बताता है कि ये ऑर्क हमारी ट्रू पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो गाइस इन अजीब से क्रीचर्स को ऑर्क कहा जाता है। लियांगजी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि मैंने अभी एक ऑर्क को चलते हुए देखा था और तभी हम देखते हैं कि वहाँ खड़े सभी ऑर्क जिंदा हो जाते हैं। वो सभी लियांगजी और मिस जोजो को देख रहे थे। अब वो सभी एक साथ लियांगजी और मिस जोजो पर अटैक करने के लिए आते हैं। तो लियांगजी उनसे बचकर भाग रहा था। सभी ऑर्क उन दोनों को घेर लेते हैं और उन पर अटैक करते हैं। इधर हमारा व्यू त्यानलिंगमन में आता है जहां फेरी फॉक्स, सुइगामी और कैट गर्ल आए हुए थे। वो तीनों मास्टर अयोकी के सामने आकर उनको ग्रीट करते हैं। मास्टर अयोकी फेरी फॉक्स को देखकर थोड़ा हैरान होते हैं और वो उस पर अपनी होली वेल से अटैक करते हैं। तभी फेरी फॉक्स वहां पर खड़े एक सोल्जर की स्वॉर्ड को ले लेती है और मास्टर अयोकी की होली बेल को स्वॉर्ड से रोक देती है। इसके बाद फेरी फॉक्स अपनी फोर्स को बढ़ाकर उनकी बेल को डिस्ट्रॉय करते हुए मास्टर अयोकी पर अटैक करती है। मास्टर अयोकी उसकी स्वॉर्ड को अपनी दोनों फिंगर से रोक लेते हैं। मास्टर अयोकी कहते हैं कि तुम काफी स्ट्रांग हो, अगर तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई होता तो अब तक मुझसे हार चुका होता। और मास्टर अयोकी हंसते हैं और कहते हैं कि अब सच में डीमन क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मास्टर अयोकी उस सोल्जर की स्वॉर्ड को वापस करते हैं। इधर मास्टर चैंग उन लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों की यहाँ आने का क्या कारण है। तो फेरी फॉक्स उनको बताती है कि हम यहाँ पर लियांगजी को ढूंढने के लिए आए हैं। तो मास्टर चैंग उनको बताते हैं कि आप लोग गलत जगह आ गए हैं। लियांगजी अभी नॉर्थर्न रिफ्ट में गया हुआ है, इसीलिए अभी आप लियांगजी से नहीं मिल सकते। तो ये सुनकर फेरी फॉक्स मास्टर को ग्रीट करती है और कहती है कि मैं भी नॉर्थर्न रिफ्ट जा रही हूँ। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाती हैं। अब हमारा व्यू फिर से लियांगजी पर आता है जो उन ऑर्क के अटैक से बच रहा था और काफी स्पीड में लियांगजी पर अटैक करते हैं लेकिन लियांगजी उनके वेपन को पकड़कर उन्हीं पर अटैक करने लगता है। हालांकि उन ऑर्क की स्पीड काफी तेज होती है इसीलिए लियांगजी का एक भी अटैक उनको टच नहीं होता लेकिन लियांगजी से बचते हुए वो लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं। लियांगजी उससे कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी थक गए और वो उसके सर में वेपन मारकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी एक और ऑर्क लियांगजी पर पीछे से अटैक करता है। लियांगजी उसे देख लेता है और उस पर अपने वेपन से अटैक करता है। इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है जिसके लिए आपको लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना है या आप डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कर सकते हैं।